सबको जय मसीह। आज और एक छोटे वीडियो के साथ में आपके साथ परमेश्वर के वचन से हम मनन करके सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले मेरे महान पवित्र परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी राजा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अद्भुत अनुग्रह और दया करो। वचन को सीखने के लिए हमें सहायता और मदद करो। हमारी पर अनुग्रह और दया करो पिता परमेश्वर। आज का वचन हम जो भी सीखने के जा रहे हैं पिता, उसमें आपका आत्मा उंडेली और आपका अभिषेक उंडेली। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। आज का टॉपिक है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। जी हाँ, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसकी पहली आदमी इस प्रकार लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे। मान लो एक हमारा देश में एक दिग्गज एक नेता है और उसको किसी ने मारने की एक धमकी दे दी है कि मैं आपको मार डालूंगा या गोली से उड़ा दूंगा ऐसे। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा, सैनिक लगाएगा, है ना, सुरक्षा के लिए, है ना, और उसको ऐसे दायरे में रख दे कि उसके पास गोली भी नहीं आ सकती, कोई गोली मारे गोली भी नहीं आ सकती। ऐसे दायरे में वो अपने आप को रख लेता ताकि सुरक्षा महसूस करे, सुरक्षा में रहे, है ना। तो वो एक संसार की ताकत है और वो सुरक्षा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन को, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जो संसार की सुरक्षा है उनसे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने हमको एक सुरक्षा दिया है, और वो है परमेश्वर का वचन। और सबसे बड़ी सुरक्षा है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। और हमें सुरक्षा पाना है। हमको किस चीज़ से सुरक्षा पाना है, तो हम एक संसार में अभी रहते हैं। हम मिस्र की अभी भी एक गुलामी में रहते हैं, और हम एक संसार मिस्र को दर्शाता है, और हमें जाना है कनान में। और मिस्र में जो महामारी पड़ी थी, जो तकलीफ आई थी, वो आज भी हमें झेलते हुए, उस दुख को हमें सहते हुए उस कनान तक पहुंचना है, जो कनान अभी स्वर्ग में है। और हमें इन सारी महामारियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से और जो हमारे ऊपर शैतान शत्रु चढ़ाई कर रहा, प्लान बना रहा, योजना बना रहा, और हमारे ऊपर चढ़ाई करके हम गिराने वाला है, तो हमें भी बचना है। और हमें बचना, हमें क्या करना है, हमें उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाकर बैठना है। और छाया हुआ स्थान है क्या? प्रार्थना, वचन और उसकी उपस्थिति में हम जाएंगे और बैठेंगे, तो उसका जो सेना है वो हमें हमारी सुरक्षा करे। उसकी सेना जो कौन है? उसकी सेना स्वर्गदूत है। वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सुरक्षा देगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें सुरक्षा में रखेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठना है ताकि हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से हो, और परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। और जो बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे। हमें शत्रु से परमेश्वर बचा कर एक ऐसे ठिकाने में ले जाकर रखेगा जहाँ पर शत्रु जा ही नहीं सकता है, जहाँ पर शत्रु हमारे ऊपर हमला ही नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमें, मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अगर हम जाएंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा देगा। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बजाय हम करते क्या मालूम है? हम घर में बैठे रहते हैं, या कहीं गाड़ी लेकर चले जाते हैं, या दोस्तों के संग चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पैसा हो ख़त्म हो जाएगा, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। घर होगा पुराना हो जाएगा, वो भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यार दोस्त होगा बूढ़ा हो जाएगा, वो भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। गाड़ी हो पुरानी हो जाएगी, टूट जाएगी, सुरक्षा नहीं करेगा वो भी हमारी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और उसका वचन जन्म से लेकर आज तक हमारी सुरक्षा करता आया है, आगे भी करेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी प्रिय बहनों और भाइयों,
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हम बहुत सारे दुखों में, बहुत सारे कर्जे में, बहुत सारे तकलीफों में, शैतान के अंधकार की सताई हुई ताकतों में चल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, ऑटोमेटिक शैतान चला जाएगा। वो जो हमें तंग करती है वो ताकतें हमें चली जाएगी और परमेश्वर की उपस्थिति में रक्षा करेगा। और वचन में लिखा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो आगे लिखा है, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ना आगे, लेकिन लिखा है 7वें में, तेरे निकट और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। शत्रु, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, शत्रु 10,000 बीमारी को, 10,000 कर्जे को, 10,000 बीमारी, 10,000 तकलीफों को लेकर आएगा और सेना को लेकर आएगा और हमारे पर डालेगा, लेकिन हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास परम प्रधान की स्थान है, वो प्रार्थना है, वो उपस्थिति हमारे पास है और वो उपस्थिति उसके पास ही रहेगा। जो उसके संग जाकर बैठेगा, उसके वचन में जाकर बैठेगा, जो उससे प्रार्थना करेगा, उसके संग परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। और शैतान कितने भी 10,000 से अधिक शत्रु लाकर क्यों न डाले, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। और वो किसके लिए सुरक्षा परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है? उसके लिए ही बोल रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठता है, उसका वचन पढ़ता है और उसकी उपस्थिति, उसकी आज्ञा, उसके नियम के अनुसार चलता है। परमेश्वर उसको बोलता है, तेरे आगे, तेरे दाएं बाएं निकट 10,000 गिर जाने दे, लेकिन वो तेरी हानि कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन 8वें बोलती है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया। शत्रु गिरेगा लेकिन उसका ही अंत हम देखेंगे। शत्रु हमारा अंत करने के लिए गिरेगा, लेकिन उसका अंत हम हमारी आंखों से देखेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। लेकिन कौन देखेगा? वही देखेगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, उसका वचन पढ़ता है, उसके नियम में चलता है। उसको ही परमेश्वर अपनी आंखों से दिखाएगा कि देख शत्रु कैसे तेरी आंखों से गिर रहे हैं। और आज हमारे परिवारों में तकलीफें, सब कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन है, हर एक बातों का ये चीज़ें हैं, लेकिन हम पैसों को देखकर कहते हैं ये खत्म हो। लेकिन मैंने पहले बोला, पैसा कुछ काम का नहीं आएगा। यार दोस्तों को बताएंगे, वो नहीं साथ देंगे, लेकिन एक ही है जो आपका साथ देगा, वो है पवित्र परमेश्वर और वो है उसकी उपस्थिति। आज से मेरी प्रिय भाई और मेरी बहनों, उसकी पवित्र उपस्थिति में जाना शुरू कीजिएगा। परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से उनकी उपस्थिति में क्या करेगा? रख लेगा। कैसे रखेगा? जिससे आपने उदाहरण कई बार सुना होगा, जैसे मुर्गी क्या करती है, एक चिड़िया आती है उसके बच्चों को लेने के लिए, खाने के लिए, तुरंत क्या करती है? वो अपने पंखों के नीचे आड़ में छुपा लेती है। परमेश्वर ने बोला है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं भी वैसे ही तुमको छुपा लूँगा, लेकिन कब छुपाऊँगा? जब तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा और वचन पढ़ेगा। और मुर्गी भी कब छुपा देती है? दूसरे के बच्चों को नहीं, अपने ही बच्चों को छुपाती है ना? और अपने ही बच्चे उनकी आवाज़ सुनकर दौड़कर आते उसके पंखों के तले। वैसे ही परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना में और वचन में जाना है, तो परमेश्वर भी आपको हर एक आने वाले महारोग से, महाबीमारी से और शैतान की ताकत से बचा कर रखेगा और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। इसलिए मेरी प्रिय बहनों और मेरे भाइयों और मेरे जवान बच्चों, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी महान उपस्थिति इस वचन में रही, और जो भी ये वचन सुन रहा प्रभु, उसके जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य कर कीजिए और पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है स्वर्ग की सामर्थ्य से भरिए प्रभु। उनके ऊपर सूर्य के समान सामर्थ्य उदय होने पर मेरी प्रार्थना है। और प्रभु डरे न, पर तेरी उपस्थिति में जाकर तेरी सुरक्षा को महसूस करे पिता। प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।